नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। आज विचार मंथन का विषय रहेगा ईश्वर तेरे आसपास। क्या आपने कभी ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया है? हो सकता है प्रार्थना करते समय आपको झुनझुनी का एहसास हुआ हो, उपासना के दौरान कोई तीव्र भावना उमड़ आई हो, फिर ऐसी गहरी शांति का अनुभव हुआ हो जो आपकी समझ से परे हो। लेकिन क्या होता है जब आपको ईश्वर का एहसास नहीं होता, जब आप उनकी उपस्थिति महसूस करना चाहते हैं, उनकी वाणी सुनना चाहते हैं, लेकिन वे मौन हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वे वहाँ नहीं हैं। आइए इन प्रश्नों की खोज करें, यह जानें कि ईश्वर का अनुभव करने का अर्थ क्या होता है। भले ही वे दूर महसूस हों, याद रखें, मौन या संघर्ष के समय में भी कोई चीज़ हमें ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अगर आपके किसी जानने वाले को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी मदद करें। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अकेलापन महसूस करता है तो उसे अपने घर खाने पर आमंत्रित कीजिए। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसे उम्मीद की ज़रूरत है तो उसे कुछ हौसला बढ़ाने वाले शब्द कहिए। जब हम ईश्वर के साथ मिलकर धरती को स्वर्ग जैसा बनाने का प्रयास करते हैं तो हम अक्सर छोटे बड़े तरीकों से ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। ईश्वर के साथ समय बिताने, उनकी उपस्थिति का अनुभव करने, उनके असीम प्रेम पर भरोसा करने पर मदद कर दें। ध्यान दीजिए, ऐसा करने से आपको यह जानकर आनंद मिलेगा, सुकून मिलेगा, आपसे प्रेम किया जाता है, आप कभी अकेले नहीं हैं। विश्वास रखिए, ईश्वर तुम्हारे साथ है। भले ही तुम्हें उसका एहसास हो या ना हो, उसके करीब आइए और वह तुम्हारे करीब अवश्य आएगा। क्योंकि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो भी एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, वह है ईश्वर का दरवाज़ा। उम्मीद ईश्वर से रखिए, दुनिया से नहीं। मैंने ईश्वर से कहा अपराधी हूँ मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूँगा मैं। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूँ मैं। मैंने कहा बहुत उदास हूँ मैं, ईश्वर ने कहा नज़र उठा के तो देख, तेरे आसपास हूँ मैं। ये थी दोस्तों विचार चर्चा ईश्वर तेरे आसपास। आपको ये चर्चा कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।